अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम उससे प्यार करने लगते हैं जो हर पल हमारे साथ रहता है, चाहे फिर वो माता पिता का वात्सल्य प्रेम हो या फिर हमारे दोस्त का निस्वार्थ प्यार। हम सभी के जीवन में भी कोई ऐसा मौजूद है जो बस हम पर प्रेम की बरसात करता है और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता। ये कोई और नहीं, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर ही हैं। तो आइए आज हम जानेंगे प्रसिद्ध भजन गायिका सोना जाधव जी से उनके जीवन में भगवान की खास जगह के बारे में। नमस्कार, मैं सोना जाधव माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से हूँ। आप रोज़ दिव्य चैनल पे मुझे सुनते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। मैं आपसे अपने जीवन की कुछ ऐसी अनकही बातें शेयर करूँगी जिससे आपके अपने जीवन पे भगवान का विश्वास और भगवान का प्यार इंसान के जीवन में किस तरह, किस रूप में उसको मिलता रहता है, उन कुछ खास पहलुओं पे चर्चा होगी। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। भगवान बहुत ही खूबसूरत एहसास है, उनको महसूस करें। हर इंसान हर किसी संत से या हर किसी गायक से एक बात ज़रूर पूछता है कि आपने भगवान को देखा है, क्या आप भगवान से मिले हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी शायर ने खूब कहा है कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझको तो इतनी ज़्यादा सफाई न दे, क्योंकि खुदा उस एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे। भगवान कहते हैं कण कण में वास करते हैं, मिट्टी में, पौधों में, आकाश में, पाताल में, धरती में, इंसान में, जानवर में। क्योंकि नानक साहब भी कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजा। इसलिए वही बात मैं भी कहूँगी कि भगवान कोई प्रकट होके या पूर्ण चतुर्भुज रूप लेके आपको दर्शन नहीं देते हैं। भगवान किसी न किसी के रूप में, किसी न किसी इंसान के माध्यम से आपको उस राह पे ले जाते हैं जो आपको लगता है कि ये भगवान ने आपके साथ सही करी। जीवन देने वाला, जीवन लेने वाला एकमात्र परमात्मा है और किसी को अधिकार ही नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन करता, करने वाला और जो हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। इसलिए आपके जीवन में आप ये सोचते हैं कि ये अच्छा हुआ तो हमारी बदौलत, ये बुरा हुआ तो भगवान की बदौलत, लेकिन अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको बाद में कुछ समय, मैंने भी अपने जीवन में रियलाइज़ किया कि यार ये भगवान ने इस तरह से मेरे साथ क्यों किया। फिर जब कुछ समय निकला, महीना, 6 महीना, साल भर जब निकले, तब मुझे लगा कि अगर भगवान वो नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। इसलिए कोई न कोई शख्स के माध्यम से जीवन परिवर्तन करना विधाता का काम है, क्योंकि परिवर्तन ही एक नियम है ऐसा कि जो हर किसी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, आपका जीवन, आपका मन परमात्मा के प्रति नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब एक कमिटमेंट से बंधे होते हैं। हमें जीवन ही इसलिए मिला होता है कि हम परमात्मा के सानिध्य में रहें, परमात्मा का। बचपन से ही मुझे घर पर धार्मिक वातावरण मिला। मेरा बचपन बहुत ही, क्योंकि पारिवारिक माहौल बहुत ही धार्मिक था और शुरू से भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन, ये सब घर के पारिवारिक के नियम थे। दादी, दादा, सब, पिताजी, माँ, बहनें, सारा, मतलब एक राममय, हरिमय माहौल घर का हमेशा रहा और उसी से मुझे प्रेरणा मिलती गई कि मैं भजन करूं। पहले तो प्रोफेशनली नहीं किया जाता था, सिर्फ भगवान को मनाने के लिए एक उद्देश्य रहता था कि भगवान का नाम जाप किसी न किसी रूप में बच्चों में संस्कार पड़ते रहें।
इसलिए, लेकिन मुझे शुरू से किस्मत वाले होते हैं जो लोग जिनको भगवान की असीम कृपा मिलती है। और कीर्तन करना तो वैसे तो हर प्राणी का कर्तव्य है, मगर मुझे ये विरासत में मिल गया कि भजन करो, नाम लो, पूजन करो। आज भी मेरा नियम है पूजा करने का। जब भी मैं घर पर रहती हूँ, शनिवार को 2 घंटे 3 घंटे जैसा मुझे समय मिलता है अपने कीर्तनों से, वैसा पूजन में समय बिताती हूँ और आनंद उसकी कृपा का लेते हैं। भगवान की कृपा सभी पर होती है, बस विश्वास होना चाहिए। हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है कि बच्चों को कहीं ना कहीं संस्कारित किया जाता है, मगर फिर भी जो बच्चे संस्कारित नहीं हो पाते हैं, इस दिव्य के माध्यम से आपको बताऊं कि आप ज़रूर उनको भजन, कीर्तन, प्रार्थना, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर प्रार्थना बच्चों को अवश्य सिखाएं। परमात्मा की कृपा लेना उनको अवश्य सिखाएं। वैसे तो कहते हैं परमात्मा घट घट में वास करता है। मुझे एक बहुत प्रिय एक भजन है, जैसे मेरे गुरुजी का एक संदेश है, परम पूज्य श्री जंगलीदास जी महाराज जो शिरडी में वास करते हैं। वो कहते हैं, हृदय मंदिरे जे मज पाहती, तयासी होए माझी प्राप्ति। अर्थात इसका मतलब ये है कि दिल के मंदिर में जो मुझे देखेगा उसी को मैं प्राप्त होऊंगा। परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। एक सूफी एक 2 लाइन याद आ रही है, आपको ज़रूर सुनाती हूँ। जब अपने ही घर में खुदाई हो, जब अपने ही घर में खुदाई हो, काबा का सजदा कौन करे, जब दिल में ख़याले सनम हो नबी, फिर गैर की पूजा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई हो। इसका मतलब ये है कि जब अपने स्वयं के हृदय में परमात्मा वास करता है तो मंदिर मस्जिद भटकने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमारी संस्कृति की मान्यता है कि गंगा स्नान करना, काशी जाना, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, ठीक है, वो इंसान की एक शारीरिक शांति या मानसिक शांति के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है। तो जब तक सामने परमात्मा का रूप नहीं हो, शायद हमसे पूजा ना हो पाए। लेकिन फिर भी जब भी आप मन की आंखें बंद करेंगे तब आपको परमात्मा निश्चित दिखाई देगा। इस भजन का तात्पर्य यही है। और कहीं नहीं जा सकें तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके एक बार उसको देखने की कोशिश करिएगा, वो ज़रूर मिलेगा। ईश्वर से मिलने का माध्यम है संगीत। संगीत अर्थात साक्षात ईश्वर। संगीत कैसा भी हो, जो आपकी आत्मा तक पहुँचे वो परमात्मा तक पहुँचता है। आज से 18 वर्ष पहले जब मैं भगवान की भक्ति में आई, भक्ति तो खैर बचपन से ही होती थी, मगर जब सोचा कि हाँ परमात्मा को रिझाना है भजन के माध्यम से, तो किसी बात का ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ का अनुभव नहीं था। लेकिन परमात्मा की कृपा से, गुणीजनों के आशीर्वाद से, उनको सुन सुन के, उनसे सीख सीख के संगीत का ज्ञान हुआ। कैसे प्रभु को रिझाते हैं, वो कुछ क्रियाएं पता पड़ी, तो उस क्रियाओं से धीरे धीरे उसको और बढ़ाया गया। और ज्ञान लेकर, क्योंकि संगीत का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। तानसेन बहुत ज्ञानवान थे, मगर ठाकुर जो प्रसन्न हुए वो मीरा की भक्ति से हुए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर उस भाव में ज्ञान का थोड़ा सा तड़का लग जाए तो फिर भगवान की प्राप्ति आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। इसलिए मैंने भी कोशिश करी कि थोड़ा बहुत सीख के, संगीत को समझ के भगवान की भक्ति से जोड़ा जाए, ताकि ये जो रूप है संगीत का, ज्ञान का, भजन का, इसको और परमात्मा के नज़दीक में ला सकें। तो दुख में इसे पुकारेगा, ये दुखड़े दूर भगाएगा, ये दुखड़े दूर भगाएगा, ये दुखड़े दूर भगाएगा। तो सुख में इसे पुकारेगा, जीवन भर मौज उड़ाएगा।
मेरा शाम दौड़ा आएगा विश्वास तू रखियो, मेरा शाम दौड़ा आएगा विश्वास तू रखियो। संकट आए मन घबराए, चिंता फिक्र तो ना करियो, मेरा शाम दौड़ा आएगा विश्वास तू रखियो, मेरा शाम दौड़ा आएगा विश्वास तू रखियो। माई डेट विद गॉड। मैंने जीवन में कई बार अनुभव किया अपनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का। कहते हैं एक क्षण इंसान के जीवन में ऐसा आता है जब उसका स्वयं का परिवार, रिश्तेदार, भाई, दोस्त सब पीछे हट जाते हैं। कोई क्षण ऐसा आता है, उस वक्त हमें लगता है कि यार दुनिया सब नश्वर है, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं रखा, भगवान भी नहीं है, क्योंकि इतने हम त्रस्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कुछ न कुछ कृपा करने के लिए हमें जीवन देता है और उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मुझे याद है अपने बचपन की घटना, जिसके बाद मैं भगवान के नज़दीक और नज़दीक आती गई। 18 साल पहले जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, तो मैं उसके पहले भोलेनाथ की भगत थी और बहुत भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया करती थी। मगर पिताजी की मृत्यु के दिन जब हमें पता पड़ा कि पिताजी नहीं रहे हैं, तो मैंने अपने घर का सिंहासन उठा के फेंक दिया सड़क पे कि कुछ भगवान वगवान नहीं होता। जिसको मैं अति प्रेम करती थी वो मुझसे दूर चले गए, भगवान ने उनको छीन लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भगवान की कृपा जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका यकीन भी और बढ़ने लगा। फिर लगता था कि वो क्षण भगवान को कोस कर, भगवान को गलत कहकर हमने शायद बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमात्मा किस रूप में कृपा करता है। अगर आज शायद जीवन में वो क्षण ना आता तो भगवान आज ये मुकाम नहीं देता कि मैं और आप कुछ बात कर सकें। इसलिए जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी पीड़ाएं आए, भगवान की कृपा कभी किसी पे कम नहीं होती। कृपा करने का तरीका ईश्वर का अलग हो सकता है, लेकिन कृपा उसकी एक जैसी होती है। मुझ पे भी कृपा हुई, मुझे भगवान इस लाइन में लाए। मैंने कई बार सोचा, क्योंकि इंसान जब त्रस्त होता है तो शायद पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते उसके सामने होते हैं, लेकिन मैंने भजन को ही चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति से अच्छा पालन पोषण तो सबके जीवन में ज़रूरी है, लेकिन मान मिले, सम्मान मिले, भगवान का नाम मिले, इससे अच्छा भजन को चुनकर ही जीवन का यापन किया जाए, सब कुछ उस पर छोड़ दिया जाए। तो आज भगवान ने जब सब कुछ उस पर छोड़ दिया, तो भगवान ने भी आज उसके चरणों में ला के बिठा दिया, और आप और हम बात कर रहे हैं अपने जीवन के क्षण की। इसी के लिए मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि दुख सुख जीवन का एक पहलू है, भगवान की कृपा कभी कम नहीं होगी, ना होती है। आप न अपने दुख से घबराएं, न सुख में खुशी के मारे उछलें। बस हर वक्त एक ही बात कहते जाएं, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, बस धैर्य रखें और उन पर विश्वास रखें। दोस्तों, जो भी बातें आज आपसे मेरी हुई हैं, वो हर किसी के जीवन का एक न एक क्षण ऐसा है, कोई भी हो, सेठ हो, साहूकार हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में कुछ न कुछ परीक्षा की घड़ी ऐसी आती है कि उसका भगवान से विश्वास उठ जाता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि उस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को संयमित रखें, भगवान पे विश्वास कम ना करें, उल्टा इतना अटूट विश्वास करें कि परमात्मा पाने के लिए आपके साथ ही रहना पड़े। वैसे तो परमात्मा हर किसी के साथ होता है, लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ नहीं है, हमारा बुरा ही बुरा हो रहा है हमारे साथ। परमात्मा पे विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमात्मा विश्वास में ही वास करते हैं। जिस पे विश्वास है, विश्वास से ही सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा कर लाई थी। विश्वास था कान्हा पे तो मीरा ने ठाकुर को पा लिया था। नरसी ने, अहिल्या ने, सब ने परमात्मा को सिर्फ विश्वास से पाया है।
श्रद्धा रखिए, भाव रखिए, भक्ति रखिए, रात दिन उसका नाम जपते रहिए किसी भी परिस्थिति में, और विश्वास मत खोइए। इसलिए मैं एक ही बात कहती हूँ आपसे, जो मैंने शुरू में कही थी कि भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। परमात्मा सब पे कृपा करे, सब पे, आप पे, मुझ पे, सारी दुनिया पे, सारे विश्व पे। यही विश्वास के साथ, यही आशा के साथ मेरा आपको नमस्कार है। धन्यवाद करती हूँ आप सभी। तू जैसा भी है दिलदार, तू अच्छा लगता है। तू अच्छा लगता है, तू अच्छा लगता है, तू अच्छा लगता है, तू अच्छा लगता है। तू जैसा भी है दिलदार, तू अच्छा लगता है। मेरा सांवरिया सरकार, तू अच्छा